श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 49 और पेज नंबर 50। मंगल भवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदिशा में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ कलियुग केवल नामे अधारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर किरे रामी के होई तापर किरे करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है, ऐसा तुलसी बाबा दर्शा रहे हैं। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याणकारी है करने वाली है। और रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु है। और सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है, ऐसा तुलसी बाबा लिख रहे हैं। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा मेरे भरत भैया राजा हुए और राजा होते हुए भी अपने बड़े भाई का किस तरह सम्मान कर रहे हैं, ऐसा तुलसी बाबा बता रहे हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अवलोकनी बोलनी मलनी प्रीति परशे परिहास। व्याप्य भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है, ऐसा तुलसी बाबा इसमें वर्णन कर रहे हैं। चारों भाई में इतना प्रेम है, एक दूसरे का दुख सोचते हैं कि हम सहले, ऐसा मेरे प्रभु करुणा निधान श्री रामचंद्र जी है। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कमल हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है और जो सुनने से ही गुण करता है और जो आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है, ऐसे हमारे प्रभु श्री रामचरितमानस का चरित्र गुणगान है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप
श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट करता है। ऐसा हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणा निधान का वर्णन आया है। तुलसी बाबा अपने हाथों से लिख रहे हैं, हिंदी में अनुवाद करके। इस रामचरितमानस का गुणगान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाली है। इस कथा को जो सुनता है अथवा सुनाता है अथवा पढ़ता है, सारी पापों उनका जल के भस्म हो जाता है। ऐसा इस राम कथा का वर्णन आ रहा है। मोह का नाश हो जाता है, नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला यह राम कथा है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और गोता लगाने से, इसे पीने से, हृदय में उतारने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। ऐसा हमारे प्रभु श्री रामचरितमानस का कथा है। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वह वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूरज की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है, उसी प्रकार और जल न पाकर दुखी हो जाता है। वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे और दुखी होते रहते हैं। ऐसा तुलसी बाबा समझा रहे हैं। जो मनुष्य इस रामचरितमानस में उतर जाता है अथवा इस कथा को सुनता है, भगवान उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसकी पापों को नष्ट करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, मति अनुहारी सुबारी गुण, गण गनि मने अनवाई, सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कथा सुहाई। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा मैं कहता हूँ। ऐसा विस्तार पूर्वक से आप लोग सुनिए। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, अब रघुपति पद पंकरू ही ये धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बर कर मिलन सुभग संवाद। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों को मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। सुनिए। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, अथाह प्रेम है। वे तपस्वी नृगहित चित जितेंद्रिय दाया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े हो चतुर हैं, बड़े ही बुद्धिमान हैं। और माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। कुंभ लगता है। श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज की आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाले हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदेश में भारी हरहु नाथ मामा संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़े दुर्लभे मानुषि तन पावा सुमिरी सुमिरी नरा उतर ही पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम दया करो श्री राम दया करो हनुमान दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम कृपा करो हनुमान कृपा करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम।